आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडाइन। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल काज़मी सर, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू वेरी मच सर। सोहेल सर, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। जो मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, बठिंडी, सुजमा और बाकी दीगरान एरियाज़ के रहने वाले, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। क्या कहना चाहेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? बड़ा राइट स्टेप था शेख शकील साहब ने जो लिया, खासकर खालिद साहब और जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं बठिंडी और सुंजवा के। एक जो खौफ अननेसेसरली क्रिएट किया हुआ है जम्मू में, जम्मू के आउटस्कर्ट्स में, जम्मू की विद इन म्यूनसिपल लिमिट्स में, उसके लिए जो ये कल एड्रेस की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं उसका वेलकम करता हूँ। राइट टाइम पे उन्होंने की, क्योंकि एक फियर से ऑक्योसिस जो लोगों के दिमागों पे है, वो अननेसेसरली कुछ फ्रिंज एलिमेंट जो है जम्मू और कश्मीर में बढ़ा रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है, ना इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर एक कोई स्कैम हुआ है और उसका प्रोब सीबीआई कर रहा है, लेट देम प्रोब एंड लेट देम इन्वेस्टिगेट एंड लेट द रिजल्ट कम्स आउट एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन विल डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है। आज मैं सुन रहा था, एक किसी बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, इतने पढ़े लिखे, और वो ये कहते हैं कि बठिंडी को दोबारा फॉरेस्ट बना देना है, जंगल बना देना है। तो मैं समझता हूँ ये मेयर फ्रस्ट्रेशन है। ऐसे स्पोक्स पर्सनस को कड़ी लगाम लगानी चाहिए। आगे बीजेपी डैमेज पिच हो रही है और ऐसे अगर बयानात आते हैं तो और डैमेज होगी, या तो ये ऐसे स्पोक्समैन उनको कुछ बनाया नहीं है, शायद तभी वो फ्रस्ट्रेट होके ऐसे बयान दे रहे हैं। अगर आपने बठिंडी को फॉरेस्ट बनाना है तो प्रीतनगर को भी बनाएं, नानक नगर को भी बनाएं, जो 92 में आपने रेगुलराइज किए थे रोशनी के तहत। आप और इलाके जो त्रिकुटा नगर के थोड़े इलाके हैं उनको भी फॉरेस्ट में बनाएं। ये एक अजीब सी राजनीति मैंने आज तक देखी नहीं अपने 30-35 साल के कैरियर में, कि आपने बयान देना है और बिना सोचे समझे बयान देना है। और मैं समझता हूँ कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एलजी साहब को इंटरवीन करना चाहिए और उनको एक क्लियर प्रेस नोट निकालना चाहिए कि पूरी जो व्यवस्था है वो किस ढंग से चल रही है और लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं। सोहेल सर, एक तरफ जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया गया है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए, दूसरी तरफ रैका में जो हाई कोर्ट बनने जा रहा है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे काफ़ी सारे घर उसकी जद में आ रहे हैं। और जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अपने मवेशी वहाँ पे रखे हुए, जिनकी खेती बाड़ी वहाँ पे, तो क्या वो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वहाँ पे लागू नहीं होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, इस वक्त मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये डेवलपमेंट कर रहे हैं या लोगों के घरों को तबाह कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत एक साल में तबाही तो हो चुकी है, पूरे मुल्क की हो चुकी है, जम्मू कश्मीर की भी हो चुकी है, लेकिन ये इस एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को रिहेबिलिटेट करने की पॉलिसी है या लोगों को भूखा मारने की पॉलिसी है, लोगों को छत उड़ाने की पॉलिसी है, या लोगों को प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हर इंसान को हम छत देंगे। मुझे समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन है। जम्मू कश्मीर में तो तबाही की कार्रवाई हो रही है, जिसकी तरफ मुझे समझता हूँ कि पूरी सिविल सोसाइटी को, हिंदू मुसलमान सरदारों को इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, तभी जम्मू कश्मीर के लोग बच पाएंगे और अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर पाएंगे। अदरवाइज़ तो जिस तरह की आप डिमोलिशन ड्राइव्स देख रहे हैं, जिस तरह की आप नए नए एक्ट्स देख रहे हैं, जिस तरह की आप नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज एक्ट्स हो रहा है, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में लोगों को राहत देने के लिए कोई भी मशीनरी जम्मू कश्मीर में नहीं है। मेरी गुजारिश है आपसे, और अगर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने देखी एलजी साहब ने, तो उनको इमीडिएट, जैसे वो पंचबख्तर मंदिर के थोड़ी सी मुसीबत हुई तो वहाँ वो खुद आए और खुद इंटरव्यून किया। मैं समझता हूँ क्योंकि उनके कोई एडवाइज़र्स ही नहीं है। अगर मैं उनका एडवाइज़र होता तो पहले सबसे पहले बठिंडी गया होता और वहाँ के लोगों से बातचीत की होती। और वहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं रहते हैं, वहाँ कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको एलेबोरेट किया कि वहाँ हिंदू भी रहते हैं, कितने मंदिर हैं, कितने गुरुद्वारे हैं और कितनी मस्जिदें। मैं सबके कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए एलजी साहब को खुद पर्सनली बठिंडी जाके लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए और लोगों की ग्रीवेंस को रिड्रेसल करना चाहिए, और उसी से एक जो राहत है लोगों को मिलेगी। सोहेल सर, एक नाम काफ़ी चर्चा में आया अभी कुछ दिन पहले, जो एक लिस्ट आउट हुई है, उसमें कविंदर गुप्ता जी का एक नाम है। उस नाम को अपोजिशन वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि ये एक्स डिप्टी सीएम जो बीजेपी के सीनियर नेता है वो उनका है, और उनके नाम पे ये 41 कनाल 9 मरले जगह जो भलवाल एरिया में है। तो काफ़ी शोर उठाया जा रहा है उस पर, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं बाकी सबकी तो गारंटी नहीं ले सकता भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन कुछ 2-4 दोस्त मेरे हैं जिसमें कविंदर गुप्ता जी बड़े मेरे भाई हैं, और मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूं कि कविंदर गुप्ता के पास अगर एक कनाल जगह भी होगी तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो
सिर्फ वो एक्विजिशन है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, मैं उनका पर्सनल फैमिली मेम्बर हूँ। और कविंदर गुप्ता जी ने साइबर में भी आपको वो कर दी है, एप्लीकेशन मूव कर दी है। कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं विद इन पार्टी भी जो नहीं चाहते हैं कि वो इस तरह से एस्टेब्लिश्ड हुए हैं और ये डिप्टी सीएम और स्पीकर बने हैं। अदरवाइज उन्होंने तो खुद साइबर में एप्लीकेशन दे दी है, तो उसका प्रोब होने दीजिए, पता चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। वो एक क्लियर क्लीन इमेज के पॉलिटिशियन हैं और उन्हीं के बलबूते पे बाकी पॉलिटिशियन की नैया तर जाएगी। तो ये फजूल की बातें हैं और रोज़ एक कोई ना कोई न्यूज़ मॉन्गरिंग जो है बीजेपी का, जब भी कुछ बुरा हाल होगा वो बीजेपी वाले खुद करेंगे, बाहर की पार्टीज करने वाली नहीं। सो सर, बाकी जितने बीजेपी के लीडर हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें एक नाम डॉक्टर निर्मल सिंह का भी है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल होगा, मैं तो नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास केस चल रहा है। वो एक आर्मी के विसिनिटी में उन्होंने जगह ली है। लेट लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और अगर वो उस एम्बिट में नहीं आते हैं जहाँ म्यूनिशन डिपो के साथ लैंड नहीं होनी चाहिए, तो उनका 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 जो बंगलो है वो भी हट जाएगा। जी, तो सर क्या मैसेज रहेगा आपका? मैसेज यही है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट सीनियर लोगों ने एड्रेस किया है, जब इतने सीनियर लोग जो ब्यूरोक्रेसी में रहे हों, जो अदीब हों, जो राइटर हों, जो वकील हों और जो गुजर कम्युनिटी के लोग हैं, उनका जो दर्द कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाहर आया है, वो सिर्फ उनके अपनी ज़ाती ज़िंदगियों के लिए नहीं है, वो पूरी एज ए होल कम्युनल हारमोनी बनाने के लिए है। प्यार मोहब्बत चलता रहे जम्मू कश्मीर में। ये जो कुछ लोग फजूल में जम्मू कश्मीर के ठेकेदार बने हैं, उनको करारा जवाब है। और मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि एलजी साहब बड़े दूरअंदेश इंसान हैं, उनको इमीडिएट बटिंडी सुंजवा में आना चाहिए और लोगों से मुलाकात करनी चाहिए और उनको वहीं पेशेंट हियरिंग करके उनको उनकी प्रॉब्लम्स का रिड्रेसल करना चाहिए। जो इमीडिएट डिमांड है लोगों की, पूरी मुस्लिम, हिंदू, सरदार कम्युनिटी की, जो इन इलाकों में रहते हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ सोहेल काज़मी सर, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी सारे मुद्दों पर उन्होंने अपनी हमारे साथ साझा किया। मैं और फाज़ा मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।